नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ की गणेश जी की खीर वाली कहानी, साहूकार की बेटी वाली कहानी, धोबिन और यमराज वाली कहानी और गणेश जी की अंधी बुढ़िया वाली कहानी सुनेंगे। 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए रखती है। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला। व्रत के दौरान करवा चौथ माता की कथा अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कथा की। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी की। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद को देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खोलेगी और कुछ खा सकेगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक चलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखता है कि चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लग रहा है। ऐसे में वो लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोली। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आए और उसने उसी को देखकर अर्घ देकर खाना खाने लगी। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तब उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी की आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता। पहला कथा यहाँ पर समाप्त होता है। अब दूसरे कथे की शुरुआत करते हैं। करवा चौथ की धोबिन वाली कथा। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा कि अगर उन्होंने अपने पति को बचाने में मदद नहीं की तो वह उन्हें श्राप देगी। करवा के साहस से डरकर यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती है कि जैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला था वैसे ही उनके सुहाग की भी रक्षा करे। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी कथा समाप्त होती है। अब तीसरी कथा सुनेंगे। यह कथा गणेश जी से संबंधित है। करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि गणेश जी की तिथि है, इसलिए इस व्रत में गणेश जी की कथा भी अवश्य पढ़ना चाहिए। तो चलिए उसी कथा को श्रवण करते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर धरती पर गए और सभी को खीर बनाने की प्रार्थना करने लगे। हर कोई इतने से चावल देखकर हंसने लगता। इस पर गणेश जी ने एक गरीब बुढ़िया को खीर बनाने के लिए कहा और वह उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। अब क्या था, गणेश जी के जरा से चावल से पूरा बर्तन भर गया।
गणेश जी ने कहा, मैं नहाने जाता हूँ, मेरे लिए खीर तैयार रखना। इतने में बुढ़िया माई की गर्भवती बहू को लालच आ गया और उसने खीर चख ली और कटोरा छिपा दिया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने गणेश जी को आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले, आजा रे गणेशा खीर खा ले, तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, जब तेरे पोते और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन गणेश जी ने कहा, इस खीर को सभी को खिला देना और जो बाकी बचे उसे जमीन में गाड़ देना। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और अगले दिन खीर वाली जगह से उसे सोना चांदी मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया प्रसन्न हुई। तभी से महिलाएं ये कामना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा करने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको भंडारे भर देना। अब चौथी कथा सुनते हैं। यह कथा भी गणेश जी से जुड़ी हुई है। चलिए सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे मांग सकती हो तुम। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई मैं कल आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंततः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्या मांगे धन और क्या मांगे पोता। तू तो केवल अपने आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में आकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, वह चीज़ मैं मांग लूँगी। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीधा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहानी की और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर करवा चौथ संबंधित चारों कथाएं समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।